क्लास 11th। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 11th आपका सेकंड पार्ट मियां नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती हैं, वो चैप्टर मैं आज यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करने के लिए लाई हूँ। तो प्लीज़ इस क्लास को ज्वाइन करिए और इस क्लास की सारी खूबियों को अपने अंदर ग्रहण करिए और इसको एक बार आप लोग देख लेंगे तो आपके सारे डाउट इसमें क्वेश्चन के सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी तब आप इजी वे में लिख पाएंगे। मैंने इसको बहुत ही छोटे तरीके से बनाया ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो हम लोग कृष्णा सोबती के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जो कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में, एक मिनट, अब आते हैं हम लोग 1 मिनट। चलिए, कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। विभाजन के बाद वे दिल्ली आकर बस गईं और तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाया था। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो भी बनाया गया था, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मुख्यतः कहानी लेखिका हैं। इनकी कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं, यानी इनकी सारी कहानियाँ बादलों के घेरे में आपको मिलेंगी। ठीक है, ये इस संग्रह का नाम है। इन कहानियों के अतिरिक्त इन्होंने आख्यायिका, जिसे फिक्शन भी कहते हैं, कि एक विशिष्ट शैली के रूप में विशेष प्रकार की लंबी कहानियों का सृजन किया, जो औपन्यासिक प्रभाव उत्पन्न करती है। ए लड़की, डार से बिछुड़ी, यारों के यार, 3 पहाड़ जैसी कथाकृतियाँ अपने इस विशिष्ट आकार प्रकार के कारण उपन्यास के रूप में प्रकाशित भी हैं। इनका निधन 25 जनवरी 2019 को 8:30 बजे एक निजी अस्पताल में हो गया था। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको थोड़ी से ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नसरुद्दीन की रोटियाँ। पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लेखिका बताती हैं कि एक दिन मटिया महल के गढ़या मोहल्ले, ये मिस्टेक हो गया है, की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर देखकर उससे कुछ जानने और पूछताछ करने गई तो पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। यहाँ कितने प्रकार की रोटियां बनती हैं? 56 प्रकार की रोटियां बनती हैं, और ये 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए ये दुकान जो है मशहूर है। अब देखते हैं मियां नसीरुद्दीन कौन है। आइए मिलते हैं हम लोग मियां नसीरुद्दीन से। देखिए यहाँ पे मियां नसीरुद्दीन जी हैं, जो अपनी रोटियों के लिए प्रसिद्ध हैं। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मियां नसीरुद्दीन है ये किस संग्रह से लिया गया है? तो हम हशमत से। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियाँ और स्वभाव शब्द का चित्र खींचा गया, यानी ये जो विधा है वो शब्द चित्र है। ठीक है, मियां नसीरुद्दीन मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं, मतलब कि ये हमारे खानदानों से चली आई परंपरा है। वह ऐसे इंसान को आगे लाते हैं जो अपने पैसों को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर बताते हैं। मतलब ये नहीं कहते हैं कि आप ऐसे ही सीख लीजिए, करके सीखिए तो बेहतर सीखेंगे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया, मतलब लेखिका बार बार उनसे उस रोटी के बारे में क्वेश्चन कर रही थी, तो उस पर उन्होंने व्यंग किया कि ये जो अखबार बनाने वाले होते हैं वो और जो पढ़ने वाले वो दोनों निठल्ले होते हैं। ठीक है, लेखिका के पूछने पर कि आपने इतनी तरह की रोटियों को बनाने का गुण कहाँ से सीखते हैं, तो उन्हें बेपरवाही से बताया कि यह उनका खानदानी पेशा है और उनके वालिद मियाँ बरकत, मतलब उनके पिता का नाम बरकत था, जो शाही नानबाई थे, यानी शहंशाहों के समय में खाना बनाते थे। उनके दादा कल्लन भी नानबाई थे और यह सब काम उन्होंने अपने पिता से सीखे हैं। ठीक है, वो ये बताते हैं कि ये जो मेरा बनाने का काम है रोटियां, ये मैंने अपने पिताजी, अपने दादाजी से महारत, मतलब ये उनकी ही देन है कि मैं उसमें महारत हासिल कर पाया हूँ। आगे बताते हैं कि मियां नसीरुद्दीन ने बताया कि किस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है, मतलब छोटे केजी से, फिर LKG UKG में, इस तरह बच्चा आगे बढ़ता है। फिर कच्ची पक्की दूसरे से होते हुए ऊंची जमात में चला जाता है, मतलब सीरियल वाइज जाता है, न कि पहली से 5वीं पे चला जाता है। उसी तरह हमने छोटे छोटे काम
बर्तन धोना, भट्ठी बनाना, आग देना आदि करके सीखा। और उसके बाद हमको रोटी बनाना आया, क्योंकि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, अर्थात तालीम लेते लेते जो तालीम आ जाती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। खानदान के नाम पर गर्व से बताते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से ना पके और पानी से ना बने। उनके बुजुर्गों ने वैसी ही चीज़ बनाई और बादशाह को बहुत पसंद आई। यानी ये वो यहाँ पे फेंक रहे हैं, यानी उनको अपनी बड़ाइयाँ बता रहे हैं। वो एक कहते हैं कि खानदानी नानबाई पानी में भी रोटी पका सकता है। मतलब उन्होंने बताया कि जो खानदानी नानबाई होता है वो पानी में भी रोटी पका सकता है। लेखिका के पूछने पर वे कौन बादशाह थे, तो वो स्वयं नाम ही नहीं जानते थे। मतलब लेखिका ने पूछा कि ऐसा किस बादशाह ने कहा था आपके पूर्वजों को, तो वो नाम ही नहीं जानते थे। खींच कर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्र भेजना है। मतलब गुस्सा के कहा, यार कौन सा उसके नाम चिट्ठी पत्र भेजना है जो इतना डिटेल मांग रही हो। लेखिका से पीछा छुड़ाने की वजह से उन्होंने बब्बन मियाँ को आवाज़ दी। जो बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। बब्बन मियाँ के बारे में पूछने में बताया कि बब्बन मियाँ यहीं पे काम करते हैं और वो उन्हें मजदूरी देते हैं, ऐसे ही नहीं रखे हैं। लेखिका को रोटियों की किस्म बताते उन्हें फटाफट सारे नाम गिनवा दिए, यानी 56 तरह के, और बताया कि तुनकी रोटी तुनकी पापड़ से भी महीन होती है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने क्या बताया कि मतलब अब तो वो फिर यादों में खो जाते हैं और कहने लगते हैं कि देखिए अब तो समय बदल गया है, अब खाने पकाने का शौक़ पहले की तरह नहीं रह गया है और ना ही अब उसकी कद्र होती है। अब तो भारी मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, हर व्यक्ति जल्दी में है। यानी अब उन्हें ये लगता है कि जो हम पहले मेरे पूर्वज और हम लोग कर आए थे वो सब अब यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। और अब उतने खाने पीने के शौकीन लोग हैं, अब तो सारा चाइनीज खाना सब खाने लग गए भाई, तो उन खानों में ज़्यादा रुचि है। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि मेरा जो व्यवसाय है वो भी मंद पड़ गया है। तो इस तरह से ये अपने बारे में बताते हैं। अब देखिए, सारी चीज़ों को जान के आप लोग यहाँ वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।